अरे मन देख कहाँ संसार, झूठे भरम हुआ बीमार। भरे तेरे मन में सभी विकार, जन्नत से इनको दूर निकार। देखो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है। हमारा मन संसार के झूठे रिश्ते नातों के चक्कर में बीमार हुआ है और मन में भी संसार की मोह और तृष्णा बसी हुई है। तो इन्हें निकाल फेंको। तो कैसे निकाला जाए भाई? यदि हमारी जेब में कोई चीज रखी हुई है तो उसे निकाल कर किसी को दे सकते हैं, फेंक सकते हैं। लेकिन भाई जो हमारी आदत बन चुकी है, हमारे अंतर में समा चुकी है चीजें, उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए? भाई हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें रोज बर्बाद कर रही हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है। ये हमारी आदतें हमें अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही हैं, हमें नहीं पता चलता। और जब आंख खुलती है तब भाई बहुत देर हो जाती है। हर इंसान के अंदर मालिक ने बहुत सारी अच्छी आदतें दी हुई हैं और बहुत सी खराब आदतें। देखो बहुत सारे जिन्हें अच्छी आदतें दी हैं वो और उन्हें अच्छी करते चले जाते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जिनके अंतर में कुछ बुरी आदतें हैं वो उन्हीं को बढ़ाते रहते हैं और एक दिन वो अंदर अपने इन आदतों का इतना भंडार भर लेते हैं कि भाई इन्हीं की आदी हो जाते हैं। अब हम में है तो बहुत सारी बुरी आदतें, आप कहाँ तक उनका विवेचन करोगे? लेकिन कुछ मुख्य बुरी आदतें हैं, उनको समझो, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है जानना। यदि हम इन पर विजय प्राप्त कर लें तो हम सही रास्ते पर आ सकते हैं। हम में सबसे बुरी आदत है कि हम अपने आप को चतुर और बुद्धिमान समझते हैं। हमारी कहीं ना कहीं दूसरों को ठगने की आदत है। हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन हम देखा जाए तो हम एक बहुत बड़े ठग हैं। हमारी नीयत बहुत ही माड़ी है। नीयत इतनी माड़ी है कि हम कब क्या कर जाएं हमें खुद नहीं पता। हमारे मन को हर वक्त कुछ ना कुछ सोचने की आदत है और ये मन अपने विषय में नहीं सोचता, वो दूसरों के विषय में सोचता है। हर वक्त कुछ न कुछ भोगने की और कुछ न कुछ पाने की मन में लगी रहती है। जो परमात्मा ने हमें समय दिया है, यदि हम उसका सही से सदुपयोग करें तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। जो हमारे पास सीमित है, लेकिन हम उस समय को यूं जाया कर देते हैं, हमें खुद पता नहीं हम कितनी बुरी आदत का शिकार हैं। हमारा मन इस कदर आसक्तियों से भ्रमित है कि हर वक्त धन कमाने के विषय में, संपत्ति बढ़ाने के विषय में ही सोचता रहता है। अब यदि व्यक्ति सोचे कि वो नामदान ले ले किसी गुरु से, तो फिर इन आदतों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो मैं कहता हूं, नामदान तो अनेकों जीवात्माओं को मिला हुआ है। क्या उनकी ये बुरी आदतें छूट गईं? भाई उनकी ये बुरी आदतें जैसी की तैसी ही हैं। कोई एक आध है जो संभला हो, वरना अधिक से अधिक लोग इन आदतों का शिकार और हो गए हैं। अब यदि व्यक्ति सत्संगी है या गैर सत्संगी है, नामधारी है या गैर नामधारी है, लेकिन यदि हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है तो वो कैसे सुखी रहेगा? वो तो हर वक्त कुछ न कुछ भोगने के विषय में, कुछ न कुछ पाने के विषय में ही सोचेगा। खुद से विचार करो, ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम हर वक्त हमें ये मिल जाए, हमें ये चाह है, ये हमारे लिए जरूरी है, इन्हीं बातों के विषय में तो सोचते रहते हैं। आपने देखा होगा लोहे में कितनी शक्ति होती है, लेकिन लोहे को उसका जंग ही उसे खराब कर देता है। भाई इसी तरह हमारी ये जो सोच है, हमारी ये जो गलत आदतें हैं, ये हमें खराब कर देती हैं। वैसे ये जो नर्तन मिला है, जिसे स्वामी जी महाराज ने कहा है, मिली नरदेह ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रहन का सुपना। वो कहते हैं ये जो नर्तन मिला है, ये तुम्हें मिला है अपना काम बनाने के वास्ते। भाई ये अपना काम बनाने के वास्ते मिला है और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी आदतों के इस तरह शिकार हैं कि हम
इन आदतों के चक्कर में पढ़कर अपना जो मुख्य उद्देश्य है, जिस कारण के लिए हमें ये नर्तन मिला है, वो भूल चुके हैं और दुनिया के जंजालों में फंसे रहते हैं। और जब समय पूरा हो जाता है हमारा यहाँ पर, और जब हम यहाँ से बुलाए जाते हैं तो हमें आभास हो जाता है, क्योंकि हमने कहा ना आपसे कि हम चतुर हैं, हमें आभास हो जाता है कि अब चलने का समय आ गया है। उस समय चिल्लाते हैं, हाय हाय पुकारते हैं, कभी गुरु को याद करते हैं, कभी परमात्मा को याद करते हैं। क्या कुछ फायदा होने वाला है? अब भाई कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब हमारा अभिमान नीचे नहीं है, क्रोध हमारा तनिक भी कम नहीं है, आशा और तृष्णाएं जैसी की तैसी ही हैं, पल भर के लिए भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है, हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, घर में तो लड़ते झगड़ते हैं, बाहर तो लड़ते झगड़ते हैं, खाया पिया तो हमारे तन को नहीं लगता, चेहरे पे हमारे चमक तक नहीं है, आंखें हमारी दिन ब दिन गड्ढे में घुसी जा रही हैं, शरीर को अनेकों कष्ट हैं, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, कई तरह की बीमारियां लग चुकी हैं। भाई मैं तो कहता हूं कि समय से पहले ही हम लोगों ने मरने की तैयारी कर ली है। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ बुरी आदतों के कारण ही हो रहा है। धन अधिक कमाने की चाह है, संपत्ति बढ़ाने की अधिक चाह है, पर स्त्री गमन की चाह है, समय की कद्र नहीं करते। सुबह जब उठने का समय होता है तब हम सोए पड़े होते हैं। तब कहा जाता है उठो नाम की भजन बंदगी करो, उस समय हम नींद के सुख भोग रहे होते हैं। और हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे आसपास ऐसा ही होता है। अब व्यक्ति घर से ही शुरुआत करता है तो घर में ही देखता है उसके पिता उसकी माता ऐसा ही तो कर रही हैं, वैसा ही व्यक्ति खुद सीखता है और फिर वैसा ही आचरण वो खुद करता है और उसको देखकर उसके बच्चे उसका अनुसरण करते हैं और यही परंपरा चली आ रही है। आगे जाकर तो और भी बहुत बुरा होने वाला है। अब तो यहां तक है भाई, बुरा मत मानना, हाथ में मोबाइल लेकर ही लोग शौच करने जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं जो हमें करने चाहिए उन्हें कल पर टालते हैं और जो निषेध कार्य हैं उन्हें अभी और तुरंत करते हैं। आप देख लो, लोग भक्ति को कल पर टालते हैं, सुमिरन को कल पर टालते हैं, भजन को कल पर टालते हैं। यदि कुछ सेवा मिल जाए घर परिवार की तो सेवा कल कर लेंगे। अरे जरूरी काम जो है पहले उन्हें तो निपटा लें। इन सभी समस्याओं को जन्म देती हैं हमारी वासनाएं, फिर वो चाहे धन की हो, चाहे काम की हो, चाहे लोभ की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे अहंकार की हो। मैं तो यही कहूंगा कि हम लोगों के पास यदि कुछ अधिक से अधिक है तो वो क्या है? वो है हमारी समस्याएं, परेशानी और चिंताएं। हर व्यक्ति के पास आज सबसे अधिक ये चीज मिल जाएगी। आप देख लो, किसी सी व्यक्ति से आप बात कर कर देख लो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो या कोई रईस व्यक्ति जिसके पास सब कुछ हो, उसके पास भी चिंताएं, परेशानी और मुसीबतें हैं। अब चाहे बच्चा कहो, चाहे जवान, बूढ़ा, बूढ़ी, यहां तक कि संत महात्माओं के पास भी चिंताएं हैं। यदि संत महात्मा भी संसार से आसक्ति रखते हैं तो भाई उन्हें भी चिंताएं हैं, उन्हें भी परेशानी है। भाई उनकी भी आदतें इसी तरह की हैं। उन्होंने अभी तक संत मत को सही तरह से अपनाया नहीं है। उन्होंने केवल संत मत कहकर अपने आप को सत्संगी मान रखा है। अच्छा, एक बात ये भी है, इतनी सारी आदतों को व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, तो उसे एक आसान सा जरिया मिल जाता है। तो कहते हैं किसी वक्त के संत की शरण ले लो तो फिर इन आदतों से छुटकारा मिल जाएगा। तो वो कहते हैं किसी ऐसे संत की शरण लो जो नाम का वाकिफकार हो, नाम के विषय में जानता हो, क्योंकि नाम सच है, परमात्मा है नाम, और परमात्मा सच है, इसी तरह नाम सच है। तो हम लोग किसी ऐसे संत की खोज करते हैं। अब उसकी विषय में पहचान बताई है
कि गुरु सोई जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। अब ऐसे गुरु की शरण तो मिल गई, कृपा हुई, नामदान ले लिया, नाम की कमाई भी छाड़ छठे महीने शुरू कर दी, लेकिन अब भी बना कुछ नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि गुरु तो नाम का भेदी है। आप समझ रहे हैं, जो लोग नामधारी हैं, यदि उनकी आशाएं, उनकी तृष्णाएं, उनकी मन की वृत्ति आज भी वैसी की वैसी ही है, तो आप समझिए गुरु तो पूरा नाम का वाकिफकार है और उन्होंने नाम भी हमें सच्चा दिया हुआ है, लेकिन अभी भी हमने उस नाम के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा। यदि जोड़ा होता तो फिर ये जो बुरी आदतें हैं ये छूट गई होती। अभी हम छोटी छोटी बातों को नहीं समझते जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे कहते हैं नाम की कमाई करो। नाम की कमाई सुबह उठकर कर सकते हो, जब आंख खुल जाए तब उठकर कर सकते हो, या तब नहीं कर सकते तो चलते फिरते नाम की कमाई कर सकते हो, किसी भी स्थान पर बैठकर नाम जप सकते हो। कितना सरल तरीका है, लेकिन चूंकि हमें आदत पड़ चुकी है संसार का स्मरण करने की, तो कैसे हम गुरु का और गुरु के नाम के विषय में सिमरण कर सकते हैं? मैंने कहा ना, नामधारी कितने सारे हैं, देख लो। वो आज भी उतने ही चतुर, उतने ही बुद्धिमान, उतने ही क्रोधी, उतने ही लोभी, उतने ही अहंकारी, मद मान प्रतिष्ठा इनमें ही लिप्त हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक जो आदतें हैं बुरी उन्हें नहीं छोड़ा। इंसान यदि खुद अपनी बुराइयों को लिखने लग जाए एक कागज पर, तो भाई उन्हें आदतें इतनी हैं कि वो जो कागज है वो कम पड़ जाएगा। पहले कहा जाता था कि भाई गुरु के अंदर ऐसे तत्व हैं या गुरु इतना ज्ञानी है कि उसके ज्ञान का वखान किसी तरह संभव नहीं है। उसके लिए तो ये कॉपियां, ये स्लेटें, ये सब कम पड़ जाएंगी। कहते हैं कि भाई ये जो पेन है इनकी स्याही खत्म हो जाएगी, ये कलमें कम पड़ जाएंगी, इतना ज्ञान है। और आज के समय में कहता हूं हमारे अंदर इतनी बुरी आदतें हैं, हम इनका इस कदर हिस्सा बन चुके हैं कि इसी तरह यदि हम अपनी स्वयं की बुराइयां लिखें तो भाई हमारे अंदर भी इसी तरह के विकार हैं कि इन्हें लिखा नहीं जा सकता। कॉपियां कम पड़ जाएंगी, स्याही कम पड़ जाएगी, लेकिन भाई ये कभी कम नहीं होंगी। हमें बहुत सावधानी की जरूरत है। बुरी आदतों की जैसे शुरुआत होती है उसी तरह से उनको खत्म करने की भी शुरुआत होती है। यदि हम सही तरह से एक मजबूत इरादा लेकर उतरे तो ये संभव है, इसे किया जा सकता है। शुरुआत करो कम से कम बोलने की, ज्यादा से ज्यादा गुरु में या परमात्मा में ध्यान लगाने की। समय का सदुपयोग करो, जितना हो सके नाम को जपो। यदि नाम मिल चुका है तो, नाम नहीं मिला है तो उसी परमात्मा से वक़्त के पूरे संत सदगुरु की गुहार लगाओ। सुबह से शुरुआत करो कि सुबह अमृत वेला में उठकर नाम का अभ्यास करूंगा। और जो बुरी आदतें हैं, जैसे अपने आप को चतुर समझने की, दूसरों को ठगने की, ये वृत्ति छोड़ो। दूसरों को अपने से अधिक मान सम्मान दो। और भाई ठगने की किसी को आवश्यकता नहीं है। मालिक ने हुनर दिया है, ठीक है, उस हुनर का सही तरह से इस्तेमाल करो। जब किसी को ठगोगे तो उसे हानि होगी, उसका दिल दुखेगा, और दूसरे का दिल दुखाकर क्या हमारा सुमिरन सार्थक होगा? सुमिरन करते समय भी हमें उसी की याद आएगी। ध्यान रखना, ये विधि का विधान है। उस तत्व